हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 की परीक्षा में पूछे गए हिंदी के सभी 37 के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा, जो दोस्तों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, जिससे कि आपको पता चल जाएगी दोस्तों किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अच्छा से अपना एग्जाम कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों डेली आपको जब तक पेपर होगा तब तक डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए, प्रश्न नंबर 1 हमारा, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची नहीं है पंकज, अंडज, खग और नपचर। तो दोस्तों पंकज, पंकज दोस्तों कमल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों अनाथ का होता है सनाथ, अनाथ का दोस्तों सनाथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो दोस्तों कनक, अनंत, महावीर, हत्या। तो दोस्तों अनेकार्थी शब्द जो नहीं है हमारा दोस्तों हत्या, हत्या। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। तो दोस्तों 42 का हमारा राइट आंसर है आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जोड़ा समानरूपी भिन्नार्थक है। अवधि, अवधि, अनुचर, अनुचर। तो दोस्तों नौकर का ये आदि का अंत, आदि अंत है, अभिनय का नाटक। तो दोस्तों 43 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। 43 का दोस्तों राइट आंसर है हमारा ए। अगला प्रश्न दोस्तों, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों प्रतिदिन, प्रति है दोस्तों हमारा, प्रति तो उपसर्ग है मगर दिन। तो दोस्तों प्रतिदिन है हमारा अव्यय। 44 का दोस्तों राइट आंसर है हमारा बी, अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है दोस्तों, प्रतिदिन हमारा अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना है, प्रत्यय जो उपसर्ग लगे होते हैं वो हमारे मूल शब्द, यानी कि एक शब्द मूल शब्द छोड़ेंगे जिसको जो एक अर्थपूर्ण शब्द हो, उसके बाद उसमें प्रत्यय लगा होता है, तो मिलाप। तो दोस्तों प्रत्यय लगा है, तो दोस्तों प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो मिला, मिल में आप। तो दोस्तों 45 का हमारा राइट आंसर है, मिल में आप लगा है तो मिलाप हो जाएगा दोस्तों, मिल में आप, मिलाप हो जाएगा हमारा दोस्तों राइट आंसर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। तो दोस्तों प्रति, प्रति प्लस आघात का प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद होगा दोस्तों प्रत्याघात, प्रत्याघात। अगला प्रश्न दोस्तों, महोस्द शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों महोस्द शब्द का संधि विच्छेद है महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों पाषाण, कंगड़, कंगड़, प्यासा, पक्ष। तो दोस्तों तद्भव जो शब्द है हमारा प्यासा है, पक्ष, कंगड़ और पाषाण ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोच, सज्जन लोग, सज्जन लोग, सज्जन के साथ दोस्तों लोग नहीं लगाते, क्योंकि सज्जन में भले लोग आते हैं, भले लोग या अच्छे लोग आते हैं, तो सज्जन के साथ लोग नहीं लगा सकते हम। अगला प्रश्न दोस्तों, मुझे आज खाने की मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों मुझे आज खाने की मन नहीं होती, खाने की मन नहीं होती दोस्तों, खाने का मन नहीं होता। अगला प्रश्न दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के दोस्तों, वाच्य 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्तावाच्य और भाववाच्य।
अगला प्रश्न दोस्तों, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम दोस्तों, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न दोस्तों, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित समाप्त कर दो। स्पष्ट कीजिए, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो दोस्तों बहुत ही कठिनाई रखना, बहुत ही कठिनाई झेलने से झेलकर पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होगा किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना। गुण, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अनुप्रयास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रयास अलंकार। जहाँ उपमा दोस्तों, जहाँ समानता की जाए, उपमा की दोस्तों, उपमेय से समानता की जाए। सासी से समतुल्य जैसे शब्द हो दोस्तों, या सरिस, वहाँ उपमा। श्लेष अलंकार दोस्तों, एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो और एमंक में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ एमंक अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो मात्रक छंद सममात्रक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चौपाई। चौपाई। दोहा दोस्तों अर्ध सममात्रक छंद है। इसमें पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11, पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। शॉर्ट दोस्तों दोहा का उल्टा होता है और रोला में दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रक छंद है। अगला प्रश्न दोस्तों, भीष्म पितामह के आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन। तो अपसर्ग दोस्तों, अव्ययभाव समास। 57 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है अव्ययभाव समास। दोस्तों समास जो होती हैं हमारे आजीवन, यानी कि उपसर्ग लगा हो किसी में तो वो अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास होता है दोस्तों हमारा जहाँ दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो दोस्तों। और कर्मधारय समास, ये भी दोस्तों तत्पुरुष से ही निकलता है। इसमें विशेष से विशेषण होते हैं, विशेष से विशेषण। द्विगु समास हमारा दोस्तों संख्यावाची, संख्यावाची। अगला प्रश्न दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो दोस्तों करुण का होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को कहते हैं दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला या लिपि चिन्हों के समूह को भी दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों स्त्रीलिंग पहचानने का अर्थ होता है मेरा, मेरी, गौरव, मेरा गौरव या मेरी गौरव तो मेरा गौरव, मेरा संसार, संसार। या फिर दोस्तों मेरा मेरी सर्वनाम की मदद से पहचानते हैं, होता होते, रहा, रही, रहे, ये दोस्तों क्रिया की मदद से और विशेषण की मदद से भी पहचानते हैं। समुदाय, अश्विनी, तो दोस्तों अश्विनी हमारा है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों बेटी का बेटियां, दिव्या का दिव्ये, दिव्ये, श्रोता का श्रोतागण और बधुआ का बधुआ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा बी। 61 का दोस्तों राइट आंसर होगा बी। दोस्तों दिव्या का दिव्या होता, यहाँ पे चंद्रबिंदु। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में ऐसे संबंध कारक वाले वाक्यों को, संबंध कारक यानी कि सा। रावण ने राम को मारा, माँ अपने बच्चे को। संबंध कारक काके की रारेरी, काके की रारेरी। रावण ने राम को मारा। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो दोस्तों राधा का कुत्ता, राधा से संबंध बताया जा रहा है कुत्ता का, राधा का कुत्ता। 62 का हमारा राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण, ऐतिहासिक, इमारत, आश्वासन, उपासना, अपेक्षा। दोस्तों ऐतिहासिक हमारा विशेषण है, जिसके पीछे हम कोई शब्द लगाकर देखें और उसका तालमेल हो, ऐसे ऐतिहासिक, इमारत। तो दोस्तों इमारत की विशेषता क्या है? वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। तो दोस्तों 63 का हमारा राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न दोस्तों, जागना, मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो दोस्तों जागना का क्रिया का मूल रूप या क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक होगा जगाना, जगाना। तो दोस्तों 64 का हमारा राइट आंसर है ए, जगाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा तो दोस्तों जगवाना, जागवाना, तो द्वितीय प्रेरणार्थक में आ जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल दोस्तों, मैं बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था, वह घूमने जा रही है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो दोस्तों अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। घूमने जा रही हूँ, ये दोस्तों हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल। रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। मैं बाहर जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, तो दोस्तों ये सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो दोस्तों सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। अगला प्रश्न दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि जो लौटाई थी, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार हुआ था गीतांजलि। 68 का हमारा राइट आंसर है दोस्तों डी, गीतांजलि को। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कलकत्ता में। 7 मई 1861 को कलकत्ता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उनके पिता कौन से समाज के थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के थे, ब्रह्म समाज के। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया दोस्तों? तो दोस्तों गांधी जी ने दिया था मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न दोस्तों, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। तो दोस्तों देवदास उपन्यासकार है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के दोस्तों जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो दोस्तों यमा, यमा है दोस्तों महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की।